हेलो गाइस, आई एम मुकेश कुमार एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जीरो से हीरो तक में एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आप लोग स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे कि विज्ञान यानी साइंस के 5 महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला चल रही है, जिसका यह पार्ट 4 वीडियो है। जिन लोगों ने भी अभी तक पहले के 3 वीडियो न देखे हों तो प्लीज़ आप लोग चैनल सेलेक्ट कर वीडियो सेक्शन में जाकर उन वीडियो को देख सकते हैं, क्योंकि इस श्रृंखला में उपलब्ध क्वेश्चन आपके आगामी आने वाले एग्जामों में आपके क्वेश्चन पेपर में देखने को मिल सकते हैं। तो आइए ज़्यादा हम लोग बातों को आगे न खींचते हुए सीधे सीधे क्वेश्चन की श्रृंखला से जुड़ने का प्रयास करते हैं। और हाँ, जिन लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये वीडियो का लिंक शेयर कर दें। जैसा कि मैं हमेशा बोलता हूं कि आप वीडियो को अंत तक देखें। इसके बाद अगर आपको वीडियो अच्छा लगे और हमारा कंटेंट अच्छा लगे, हमारा वर्क अच्छा लगे, तो प्लीज़ वीडियो को अंत में लाइक ज़रूर कर दीजिए। तो आइए सीधा सीधा क्वेश्चन से जुड़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 दे रखा है, बोला है कि गैम्बूसिया एक मछली है जिसे तालाबों में वाहक जनित रोगों को रोकने के लिए डाला जाता है। जैसे यानी कि क्वेश्चन बोल रहा है कि गैम्बूसिया एक प्रकार की मछली है और इसे तालाबों में किन रोगों को रोकने के लिए छोड़ा जाता है या डाला जाता है। ऑप्शन आपके दे रखे हैं, डेंगू, चिकनगुनिया, मलेरिया या उपरोक्त सभी। तो आपको इसका आंसर बताना है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? मलेरिया। जैसा कि आप सभी लोग जानते होंगे कि मलेरिया जो होता है वो प्लाज्मोडियम प्रोटोजोआ एक प्रकार का परजीवी होता है, उसी के कारण आपका ये मलेरिया होता है। और जो ये प्लाज्मोडियम प्रोटोजोआ होता है ये एक प्रकार का लार्वा छोड़ता है। और जो गैम्बूसिया मछली होती है उसे जब तालाब में डाला जाता है तो वे क्या करती है कि उसके लार्वा को खा लेती है, यानी उसका भक्षण कर लेती है। और जो ये आपका प्लाज्मोडियम प्रोटोजोआ होता है ये आपका शुद्ध जल में पाया जाता है। तो आप लोग इसका आंसर समझ गए होंगे। आइए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है कि कपड़े से स्याही के धब्बे हटाने के लिए किस अम्ल का प्रयोग किया जाता है। आंसर आपके दे रखे हैं, मिट्टी का तेल, एल्कोहल, ऑक्जेलिक अम्ल और पेट्रोल। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका? ऑक्जेलिक अम्ल। आप लोग मिट्टी का तेल जानते ही होंगे, एल्कोहल भी आप लोग जानते होंगे, पेट्रोल भी आप लोग जानते होंगे। और ये जो एक कार्य में इसका और प्रयोग किया जाता है, यानी जब आपको कपड़ों में लोहे की जंग लग जाती है तो उसको छुटाने में भी ये महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, ऑक्जेलिक अम्ल। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है कि HIV के परीक्षण में कौन सा टेस्ट उपयोग में लाया जाता है। तो आंसर आपके दे रखे हैं, एलिजा टेस्ट, ESR टेस्ट, विडाल टेस्ट, नन ऑफ दीज, यानी इनमें से कोई नहीं। तो आपको बताना है कि HIV का जो परीक्षण होता है वो किसके द्वारा किया जाता है, यानी उसकी जांच में कौन सा साधन उपलब्ध किया जाता है या कौन सा टेस्ट उपलब्ध किया जाता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका? एलिजा। और जो ये ESR टेस्ट होता है ये आपका टीबी की जांच के लिए होता है और इसका फुल फॉर्म क्या होता है? इरेथ्रोसाइट सेडिमेंटेशन रेट इसका नाम होता है, फुल फॉर्म होता है। और ये आपका विडाल होता है, तो ये आपके टाइफाइड की जांच के लिए उपयोग में लाया जाता है। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है कि चोट लगने पर रुधिर का थक्का जमाने के लिए कौन सा प्रोटीन सहायक है। यानी कि जब आपको आपके शरीर में चोट लग जाती है और रक्तस्राव होने लगता है और थोड़ी देर में आप लोग देखते हैं कि वो रक्तस्राव जो है अपने मन से बंद हो जाता है, तो वो किस प्रकार किस कारण से बंद हो जाता है, तो आपको बताना है उसमें कौन सा प्रोटीन जो होता है वो सहायक होता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका? फाइब्रिन। क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ पे बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और पूछा गया है आपसे कि भय की धातु किसे कहा जाता है। आने वाले आगामी एग्जामों में आप लोग को ये क्वेश्चन देखने को मिल सकता है। तो इसमें बोला गया है और 4 ऑप्शन दे रखे हैं इसमें, यूरेनियम, प्लूटोनियम, एल्यूमिनियम, टाइटेनियम। यानी इसमें से आपको बताना है कि भय की धातु क्या है। आंसर इसका देखते हैं। इसका आंसर हो जाएगा आपका प्लूटोनियम। और आपको बताना चाहूँगा कि ये जो यूरेनियम होता है ये आशा की धातु इसे बोला जाता है, आशा की धातु, यानी होप की धातु बोला जाता है। और ये जो टाइटेनियम है आपका ये आपका भविष्य की धातु हो गई। और ये जो एल्यूमिनियम है आपका, तो एल्यूमिनियम को बोला जाता है ग्रीन धातु, ग्रीन धातु। तो आप लोग इसका आंसर समझ गए होंगे। आइए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। जब लोहे
कि क्षण का एक सिरा गर्म करने पर संपूर्ण क्षण गर्म हो जाती है, तो ऊष्मा का संचरण किस माध्यम से होता है। ये भी क्वेश्चन आपका कई बार पूछा गया है, ये पिछले बार के सीटेट में आया हुआ क्वेश्चन है और आपके एनटीपीसी में भी ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो चलिए हम लोग इसका आंसर देखने का प्रयास करते हैं। आंसर इसमें दे रखा है संवहन, विकिरण, चालन या उपरोक्त में से सभी। तो आपको बताना है कि जो लोहे की एक छड़ होती है, आपने महसूस भी किया होगा कि जो लोहे की या कोई धातु की छड़ होती है वो धीरे धीरे करके गर्म होती रहती है, तो वो उसको बताना है वो किस कारण से होती है वैज्ञानिक भाषा में। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका चालन। चालन में क्या होता है कि जो कण होते हैं वो धीरे धीरे करके आगे की तरफ बढ़ते रहते हैं, यानी एक के बाद एक कण उसमें आगे की तरफ ऊष्मा का संचरण करते रहते हैं। और ये जो संवहन होता है इसमें क्या होता है, जैसे आपका वाटर जो होता है वो बॉयल होता है, तो उसमें से आप लोग देखते होंगे कि नीचे से कुछ बुलबुले उठ के ऊपर आते रहते हैं। तो यानी इस संवहन जो होता है, तो जो कण होते हैं वो अपना स्थान छोड़कर दूसरी जगह आ जाते हैं और जो दूसरे वाले कण होते हैं वो उनका स्थान ले लेते हैं। इस प्रकार से संवहन विधि जो होती है वो कार्य करती है। और विकिरण जो होता है ये आप लोग जानते ही होंगे कि विकिरण के माध्यम से ही प्रकाश जो होता है हमारी पृथ्वी तक पहुंचता है सूर्य का। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है यदि मधुमक्खी का डंक आपके शरीर को लग जाए तो निम्न में से कौन सी औषधि सर्वोत्तम होगी। यानी कि जो मधुमक्खी है अगर आपको काट लेती है तो उसमें कौन सी औषधि आपको, यानी कौन सी दवा आपको दी जाए या लगाई जाए उस जगह पर कि आपको तुरंत उससे रिलीफ मिल जाए। तो आपको बताना है, इसमें ऑप्शन दे रखे हैं कुनैन की छाल, बेकिंग सोडा, वेनेगिर, इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका, इसका आंसर हो जाएगा आपका बेकिंग सोडा। कुनैन की छाल आप जानते हैं कि ये मलेरिया जो होता है उसके उपचार में इसका प्रयोग किया जाता है, और विनेगर जो होता है ये आपका सिरका होता है। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है कि ब्रेन ट्यूमर का पता लगाने के लिए किस समस्थानिक का प्रयोग किया जाता है। काफ़ी बार पूछा गया क्वेश्चन है और काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, इससे 2 क्वेश्चन बन जाते हैं। आइए देखते हैं क्वेश्चन। इसके 4 ऑप्शन दे रखे हैं, 4 में से आपको एक चूज करना है। ऑप्शन क्या दे रखे हैं, आयोडीन 131, सोडियम 25, कार्बन 20, कोबाल्ट 60। तो आपको इसका आंसर बताना है कि ब्रेन ट्यूमर का जो पता लगाया जाता है तो वे किस समस्थानिक का प्रयोग करके उसका पता करते हैं। तो आयोडीन 131 जो होता है उससे आपका ब्रेन ट्यूमर पता किया जाता है, और जो कोबाल्ट 60 होता है तो ये आपका इसके उपचार में प्रयोग में लाया जाता है। तो बढ़िया, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है, कह रहा है मेलेमीन का प्रयोग किसके निर्माण में किया जाता है। इसके 4 ऑप्शन दे रखे हैं। नंबर 1 है बुलेट प्रूफ जैकेट बनाने में, अग्निरोधी कपड़े बनाने में, शीतरोधी कपड़े बनाने में, कांच का निर्माण करने में। तो इसका आंसर आपको बताना है। इसका आंसर है आपका अग्निरोधी कपड़े बनाने में। आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 10 है, कह रहा है एलपीजी गैस किसका मिश्रण है। तो आपको 4 ऑप्शन दे रखे हैं, ब्यूटेन, आइसोब्यूटेन, प्रोपेन या उपरोक्त सभी। तो आपको आंसर बताना है। तो इसमें से एलपीजी के मिश्रण में आपके ये तीनों प्रयोग में लाए जाते हैं, यानी ब्यूटेन, आइसोब्यूटेन और प्रोपेन। अच्छा, इसमें से एक क्वेश्चन और आपका बन जाता है कि इसमें जो दुर्गंध होती है, यानी जिसके कारण हम लोग पता लगाते हैं कि ये जो लीक हो रही है गैस ये किस कारण से हो रही है। तो इसमें एक पदार्थ मिलाया जाता है जिसका नाम होता है थायोएथेनॉल। थायोएथेनॉल। तो आप लोग इसको अच्छे से नोट कर लीजिएगा कि किस कारण से एलपीजी गैस की जो लीकिंग होती है उसकी जांच की जाती है। तो आप लोग समझ गए होंगे इसका आंसर। और ये रहा हमारे वीडियो का अंतिम क्वेश्चन। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि डेली हम लोग 10 क्वेश्चन की श्रृंखला का अध्ययन करते हैं और धीरे धीरे करके हम लोग इन्हें 500 क्वेश्चन तक ले जाएंगे। और जैसा कि आप लोगों को पता होगा कि ये जो 500 महत्वपूर्ण क्वेश्चन हैं आपके आने वाले सभी एग्जामों में काफ़ी हेल्पफुल होंगे आप लोगों के लिए। तो आप लोग इनका विस्तृत रूप से अध्ययन करते रहिए, आप लोग चैनल के साथ जुड़े रहिए। और जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हमने लास्ट स्लाइड में आप लोगों के लिए एक क्वेश्चन छोड़ा था आपको प्रैक्टिस के रूप में, तो आइए उस क्वेश्चन को एक्सप्लेन करके देखते हैं और उसका आंसर देने का प्रयास करते हैं।
क्वेश्चन दिया गया था आपका कि बांजोदी विटामिन है। ऑप्शन क्या दे रखे थे, विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन के, विटामिन ई। कुछ लोगों ने कमेंट के माध्यम से इसका करेक्ट आंसर देने का प्रयास किया है, तो आपका इसका आंसर हो जाएगा विटामिन ई। जैसा कि हम लोग हर स्लाइड में आप लोगों के लिए एक गृह कार्य के रूप में यानी प्रैक्टिस के रूप में एक क्वेश्चन छोड़कर जाते हैं, तो उसी प्रकार आज भी वैसा ही किया गया है। आइए देखते हैं। क्वेश्चन दे रखा है आपका कि वायु में जब हाइड्रोजन गैस जलने लगती है तब इनमें से क्या पैदा करती है। आपको 4 आंसर दिए गए हैं या 4 ऑप्शन दिए गए हैं, कार्बन, नाइट्रोजन, अमोनिया और जल। तो आपको इनमें से एक आंसर टिक करके कमेंट के माध्यम से आपको बताना है कि इसका आंसर क्या होगा। चलिए वीडियो के अंत में आपसे विदा लेते हैं, और अगर वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, ताकि आने वाले आगामी वीडियो आपके यूट्यूब नोटिफिकेशन पर दिख जाए, ताकि आप लोग को आसानी से वो वीडियो उपलब्ध हो जाए आपकी स्क्रीन पर। चलिए विदा लेते हैं आगामी वीडियो के लिए आप सभी की शुभकामनाओं के साथ में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।